नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, जेबीटी कमीशन 2022-23 के लिए ये क्लासेस चल रही हैं और इसमें जो स्ट्रेटजी है हमारी बिल्कुल सिंपल है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मैं काफ़ी सारे हिमाचल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्रैक कर चुका हूँ। तो उसमें मैंने क्या स्ट्रेटजी यूज़ की थी। सबसे पहले तो आप सभी को 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो देखने होते हैं और सॉल्व्ड हों तो और भी बढ़िया, और इनके बेसिस पर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकालने होते हैं और 20 से 30% तक क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि टॉपिक्स भी निकालें क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू और जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी कवर हो जाएं। तो आप अगर कोई भी आपका डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं। हो सकता है रिप्लाई थोड़ा सा लेट आए क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आपके होते हैं, लेकिन दोस्तों रिप्लाई ज़रूर आएगा 9816401767। तो पहला क्वेश्चन है, एन एलोए यूज्ड इन मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस। जैसे कि आप हीटर का ही एग्जांपल ले लो, तो उसमें एक एलोए होता है। ठीक है, एलोए आपको पता है कि मिक्सचर होता है मेटल्स का। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो पर्टिकुलर एलोए है ये किसका किसका मिक्सचर है, क्योंकि जो एलोए पूछा जाता है बार बार वो अगले क्वेश्चन में है कि किसका मिक्सचर है। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है नाइक्रोम जो है ये हीटर वगैरह में यूज़ किया जाता है और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। जैसा कि मैंने आपको बताया 20 से 30% क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, तो उन्हीं में से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ब्रास इज़ एन एलोए ऑफ। ब्रास को हिंदी में कांस्य बोलते हैं। तो एक पीतल पूछी जाती है, एक कांस्य पूछा जाता है, एक जर्मन सिल्वर पूछा जाता है। ये तीनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, साइंस के ये क्वेश्चंस हैं। तो ब्रास जो है ये दोस्तों जिंक, जस्ता हिंदी में बोलते हैं, और कॉपर यानी कि तांबा, इन दोनों का मिश्रण होता है ब्रास यानी कि कांस्य। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टाइप ऑफ ग्लास इन मेकिंग लेंसेज एंड प्रिज्म इज। आप 10th क्लास तक पढ़े होंगे तो साइंस में आपने प्रैक्टिकल्स देखे होंगे। हालांकि जो आगे पढ़े हैं, जिन्होंने साइंस पढ़ी है, उन्होंने प्रिज्म जो है आगे भी इसको स्टडी किया होगा। तो प्रिज्म जो है इससे आपको एक लाइट से, मतलब जो इंद्रधनुष की लाइट्स हैं वो आपको कन्वर्ट होती दिखाई देती हैं। तो ये शीशा होता है एक, और लेंसेज तो आपको पता ही शीशे होते हैं। ठीक है, कांच। तो बेसिकली ये जो है फ्लिंट ग्लास होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। साइंस के मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इतना आप नोट कर ले। अगर 1000 के आसपास साइंस के क्वेश्चंस आप पढ़ के जाते हैं अच्छे से तो कंसेप्ट्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि लेंसेज वगैरह जो हैं वहाँ पे कंसेप्ट्स आ जाते हैं कई बार, तो अच्छे से इन टॉपिक्स को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉटिकल माइल जो है दोस्तों ये यूनिट होती है किस चीज़ की। तो ये जो नॉटिकल माइल होता है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे मीटर्स कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं या फिर किलोग्राम कहाँ पे यूज़ करते हैं ये तो आपको पता है, लेकिन नॉटिकल माइल जो है ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। तो ये हमेशा नेविगेशन में यूज़ होता है। नेविगेशन कहाँ पे होती है, जैसे सपोज़ करो कि आप समुद्र यान में हैं, समुद्री जहाज़ में हैं, तो आप यहाँ से वहाँ जाना चाहते हैं तो नॉटिकल माइल वहाँ पे यूज़ होता है, या फिर नेविगेशन जहाँ भी होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट दैट इज़ नॉट फाउंड इन ब्लड इज़। तो हमारा जो खून है, जो रक्त है, उसमें काफ़ी सारे उत्पाद या फिर तत्व इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो नहीं है हमारे ब्लड में एलिमेंट, वो कौन सा है। तो सही आंसर जो होगा वो होगा क्रोमियम। क्रोमियम तो ऊपर अभी अभी हमने देखा कि कहाँ पे मतलब इसके यूजेस क्या हैं और क्या नहीं। तो मेटल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्रोमियम हो गया, नाइक्रोम हो गया, वगैरह वगैरह। बाकी हो सकता है आगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि हमारे ब्लड में क्या यूज़ क्या फाउंड किया जाता है। तो आयरन तो होता है, आपको पता है, कोई भी डॉक्टर बोल देता है कि आयरन की कमी है एंड सो ऑन। कॉपर भी होता है यानी कि तांबा भी होता है, और मैग्नीशियम भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या क्या है। तो अगर पेयर्स पूछे जाए, जोड़ा पूछा जाए, तो आप सभी का आंसर होना चाहिए 12। 12 जोड़े होते हैं। टोटल पूछ लिए जाएँ तो 24 आपको वहाँ पे आंसर करना है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द वैदिक सोसाइटी वाज लेड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। मतलब कैसे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ आपको कहाँ पे देखने को मिलता था जो वैदिक समाज था। इन चीज़ों को हम इस एक कोड ऑफ कंडक्ट की टेक्स्ट को क्या बोलते हैं, इसको हम स्मृति बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी स्मृति हो सकती है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर मनुस्मृति की बात करूँगा तो इनको स्मृतियाँ बोला जाता था। इसमें बताया होता था कि कैसे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर वाज बोर्न एट। महावीर का जन्म कहाँ हुआ। एक गौतम बुद्ध का जन्म पूछा जाता है और एक महावीर जी का जन्म पूछा जाता है, इनकी मृत्यु भी पूछ ली जाती है। तो कुल मिला के बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो महावीर जो है इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ है वैशाली में, और जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा ये बताइए कि जो महावीर हैं ये कौन से तीर्थंकर थे, बस आपको संख्या बतानी है। ठीक है, महावीर वर्धमान। मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। विच इज़ नॉट एन इंडस वैली साइट। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी की सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स याद करनी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद करनी ही करनी है। यहाँ पे सभी को ध्यान से देखो, आलमगीर भी इम्पोर्टेंट है, लोथल भी इम्पोर्टेंट है, कौशाम्बी भी इम्पोर्टेंट है, बालाकोट जो है ये क्या साइट है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बालाकोट भी है लेकिन कौशाम्बी नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों पजल करने के लिए आपको ऐसे ऐसे स्थल दिए जाएंगे ऑप्शंस में कि आपको लगेगा कि ये इसका आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तुक्के समटाइम्स काम करते हैं लेकिन समटाइम्स नहीं, तो कौशाम्बी इसका सही आंसर है। और ये जितने भी आंसर्स डिस्कस किए जाते हैं ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकें इन चीज़ों को। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर विच सुल्तान खलीसा ज़मीन जो है या फिर खलीसा लैंड इंक्रीज्ड कंसीडरेबली। तो इसका बहुत अच्छे तरीके से ये इसकी इंक्रीमेंट हुई, इसको बढ़ाया गया। तो ये दोस्तों जो खलीसा ज़मीन है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हमें काफ़ी बड़ी मात्रा पर बढ़ती हुई दिखाई दी, तो बी ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुगल रूलर हैज़ बीन कॉल्ड एज द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। मतलब आप कह सकते हैं निर्माताओं का राजकुमार। बहुत सारे इन्होंने क्या किया, इमारतें वगैरह बनवाई, काफ़ी सारे मोनूमेंट्स बनवाए। तो शाहजहाँ, ताजमहल के बारे में आपको पता होगा, जामा मस्जिद के बारे में आपको पता होगा, और भी काफ़ी सारी इमारतें जो हैं इनके द्वारा बनवाई गई जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आज भी। व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे कि वो दूसरी बार भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बने, लेकिन फिर भी इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत गए। तो पट्टाभी सीतारमैया जो महात्मा गांधी जी के प्रतिनिधि थे वो हार गए। तो महात्मा गांधी जी काफ़ी दुखी हुए, परेशान हुए, तो इसके चलते इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है छोड़ दी थी। हु वाज अपॉइंटेड एज इन हिज प्लेस। तो पट्टाभी सीतारमैया जो हैं वो तो हार गए, तो वो तो बने नहीं, तो इनकी जगह राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम बनाया गया था। आई थिंक 1939 के आसपास की ये बात है, 39। तो आप एक बार ज़रूर इसको चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू प्रोवाइड। आप सभी को पता है हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं, और अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 32 का यूज़ करके इन अधिकारों को आम नागरिक तक पहुंचाया जाता है। और कमेंट करके ये बताइए कि जो हाई कोर्ट्स होते हैं किसी भी स्टेट के, वो किस आर्टिकल का यूज़ करके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको किसी आम नागरिक तक पहुंचाते हैं। बस आर्टिकल आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है। तो कोई भी चीज़ लागू होती है तो उसके पीछे उद्देश्य होता है।
और फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जितने भी नागरिक हैं हमारे भारत के, मैं सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं करूँगा, पूरे भारत के जितने भी नागरिक, उनको समानता प्रदान करनी है और स्वतंत्रता। समानता का मतलब ये होता है कि कोई भी धर्म नहीं देखा जाएगा, कोई भी कास्ट नहीं देखी जाएगी, किसी का भी रंग नहीं देखा जाएगा वगैरह वगैरह। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि ऐसे नहीं कि कोई भी हथियार रख ले अपनी मर्जी से। जो वैलिड आप कह सकते हैं कि फ्रीडम है वो मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे कि आप कहीं भी जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इंश्योर की गई हैं फंडामेंटल राइट्स में। तो कमेंट करके ये बताइए आप कि स्टार्टिंग में कितने फंडामेंटल राइट्स थे और अब कितने हैं। जितना ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उतना ही आपके लिए प्रॉफिट होगा आने वाले टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज मेड बाय द प्रेसिडेंट। मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो किसकी सलाह पर करते हैं? जो प्रधानमंत्री होता है उसकी सलाह पर। तो ना तो अपने पास उनके पास कोई पावर होती है ऐसी, ना उपराष्ट्रपति का काम है, लोकसभा स्पीकर का भी कोई काम नहीं है। तो प्रधानमंत्री जो चाहेगा वही मिनिस्टर्स बनेंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस किए, टॉपिक्स भी आशा करता हूँ आप फाइंड आउट कर रहे होंगे। अगर आपको पता नहीं चलता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं कौन से नहीं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अपना नाम ज़रूर बताइए और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये ज़रूर बताइए। हमारी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। 9816401767। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।